अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 153 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सबर और नमाज के जरिए अल्लाह से मांगो। जब भी कोई मुश्किल पेश आए, ज़रूरत हो, तो अल्लाह से जब मांगना है तो सबर के साथ मांगना है। सबर से मुराद क्या है? किताब और सुन्नत के दायरे में, दीन के अंदर रहकर अल्लाह से जो भी परेशानी आती है उसका हल मांगना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है। गैर शरई तरीका दुआ मांगने का ना हो और ना ही कोई शरीयत के खिलाफ कोई तरीका हो। जैसे लोग किसी कब्र पर जाके कब्र वाले से मांगते हैं, या कहते हैं कब्र वाले को कहते हैं कि अल्लाह से मेरी ये मुश्किल आसान फरमा दीजिए। तो मेरे भाइयों, जिस तरह कुरान के अंदर अल्लाह के नबियों ने दुआएं मांगी हैं और इसी तरह सहाबा ने और ताबी ने दुआएं मांगी हैं, वो अल्फाज आपको अहदीस में मिल जाएंगे। तो उसी अल्फाज के साथ अल्लाह की सफ़ात बयान करनी है पहले, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है। उसके बाद जो चीज़ ज़रूरत है, जिस चीज़ की, वो मांगनी है। तो इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अबू दाऊद किताब सलात में है, हदीस में है, इज़ा हज़बहु अमरन सल्ला, अल्लाह के रसूल को जब भी कोई परेशानी आती तो वो नमाज पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, नमाज एक बहुत बड़ा हथियार है दुआ मांगने के लिए। जिस तरह जंग लड़ी जाती है तो उसमें एटम बम, जहाज, तलवारें, बंदूकें, क्लाशनकोव वगैरह असला इस्तेमाल होता है, तो इससे बेहतरीन अच्छे तरीके से जंग लड़ी जा सकती है। और अगर हम खाली हाथ भी लड़ सकता है बंदा, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका जो है हथियार से अच्छे अंदाज लड़ सकता है। इसी तरह दुआ तो हम वैसे भी मांग सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह पाक ने हमें तरीका बतलाया है, उसके जरिए मांगेंगे तो हमारी दुआ जल्दी और फौरन कबूल होगी और ज्यादा कबूलियत की उम्मीद की जा सकती है। तो नमाज के लिए अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया और नबी पाक की हदीस से पता चला कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता, चांद ग्रहण लगता, जलजला आता, कहसाली आती, कोई दीगर परेशानी आफत आती, फौरन अल्लाह के रसूल 2 रकात नमाज पढ़ते थे, फिर हाथ उठाकर दुआ मांगते थे। अल्लाह वालों का तज़किरा करता हूँ कि अल्लाह वाले किस तरह दुआ मांगते थे। दलाइलुन नबूवत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 48 में है कि हजरत सैयदना इमाम नखाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक यमनी मुसाफिर सफर कर रहा था तो उस सफर में उसका गधा मर गया। उसने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और कहने लगा, अल्लाह, मैं तेरी रजा की खातर तेरी राह का मुजाहिद सीना से आया हूं। मेरा अकीदा है कि अल्लाह, तू मुर्दों को जिंदा करता है और कब्र वालों को क़यामत वाले दिन जिंदा करके उठाएगा, लिहाजा मेरे गधे को जिंदा करते, आदमी मुझे किसी का मुख्ताज ना करना। ये दुआ मांगी नमाज पढ़ के। कहता है, मैं दुआ मांग रहा था, हाथ उठाए हुए थे, देखा कि गधा जो है उसने अपने कान को हिलाया और उठ के खड़ा हो गया। शरी तरीके से दुआ मांगी, ना किसी का वसीला है, ना किसी कब्र पे गए हैं। अल्लाह ने जिस तरह फरमाया कि 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर अल्लाह से मांगो, वही तरीका जो अल्लाह के रसूल ने अपनाया है और कायनात वाले लोगों को, सहाबा को, क़यामत तक के लोगों को बतलाया है। इसी तरह मैं आपके सामने बयान करता हूं कि अयूनुल हकायात जिल्द नंबर 1 सफ़ा 266 में है कि हजरत सैयदना अबुल हसन सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। तो फरमाते हैं कि उनके पास उनकी एक हमसाई पड़ोसन आई, आकर कहती है, अबुल हसन, मेरे बेटे को सिपाही पकड़ के ले गए हैं, मेरे साथ किसी को भेज दीजिए, बराए करम मेरी मदद फरमाएं कि मेरे साथ किसी को भेज दीजिए या मेरी सिफारिश कर दीजिए। ये सुनकर अबुल हसन सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह उठे और वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज पढ़े हैं, बुढ़िया
इंतजार में बैठी है। अब नमाज पढ़ के फिर उसने दुआ मांगनी शुरू कर दी। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, अबुल हसन जल्दी कीजिए, कहीं हाकम मेरे बेटे को कैद में न डाल दे। उसने दुआ मांगी अच्छे अंदाज से और फिर दुआ को जब खत्म किया तो फरमाया, अम्मा जी आप ही का मसला हल कर रहा था। नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग रहा था, अल्लाह इसके बेटे को छोड़ दे। तो मेरे भाइयों, अभी ये बातें हो रही, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, उधर उस औरत की कनीज आई, कहती है, बीबी जी जल्दी घर आइए, आपका बेटा घर में आ गया है। उस औरत ने अबुल हसन सरीसख्ती रहमतुल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उसको दुआएं देती हुई, अच्छे अल्फाज के मतलब कहती हुई, उसकी लंबी उम्र की दुआ करती हुई वापस घर चली जाती है। तो मेरे भाइयों, ये है नमाज के लिए दुआ मांगना और कबूलियत की मिसाल। इसी तरह जनाब वाक़या आता है अल कामिल फिल तारीख के अंदर, जिल्द नंबर है 4 सफ़ा 451। हजरत उकबा बिन नाफे फहरी रहमतुल्लाह अलैह का लश्कर अफ्रीका के जहादों में से एक ऐसे रास्ते पर, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां दूर दराज तक पानी की किल्लत थी, कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। पूरा लश्कर, घोड़े भी प्यासे हैं, ऊंट घोड़े प्यासे हैं, इंसान को पीने के लिए पानी नहीं है, वजू के लिए पानी नहीं है, इतनी किल्लत है, बहुत थोड़ा पानी चंद साथियों के पास है। उन्होंने इस परेशानी का इजहार किया अपने मीर उकबा बिन नाफे फहरी के सामने। तो उन्होंने वजू किया और 2 रकअत नमाज पढ़ी। कहते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था, अभी हाथ फिर दुआ के लिए उठाए तो मेरे घोड़े ने अपना पांव जमीन पर मारना शुरू कर दिया, जमीन को करेदना शुरू कर दिया। जब तेजी से वो करेद रहा है तो मैंने दुआ को मुकम्मल किया, देखा तो उसने बहुत सारी जमीन को फाड़ा है और नीचे एक पत्थर नमूदार हो गया है, एक पत्थर नजर आना शुरू हो गया। तो उसने उस पत्थर को, उकबा बिन नाफे रहमतुल्लाह फरमाते, मैंने पत्थर को उसको अखाड़ा तो नीचे पानी का चश्मा जारी हो गया, पानी का चश्मा जारी हो गया। सारे लश्कर ने पानी पिया, मशकें पढ़ी, वजू किया, जिसने नहलाना था जो भी उसका इस्तेमाल उसने किया और फिर बहता चश्मा छोड़ कर आगे निकल गए। तो मेरे भाई, दुआ मांगनी है तो नमाज पहले पढ़ो, अल्लाह के सामने आजी इनकसारी करके फिर अल्लाह से मांगो। तो इसी तरह एक और वाक़या बयान कर देता हूं। करामत सहाबा में है, तबकात इब्न साद में है, सीर अलामुल नबला लिल ज़हबी के अंदर, इस तरह तकरीबन तहजीबुल तहजीब के अंदर 7 किताबों में ये वाक़या है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला को जो खास शागिर्द है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला सहाबी, अल्लाह पाक ने उसको फिर ज़मीन भी दी। फिर उसका एक माली था, उसकी ज़मीन में बाग था, कहत साल होगी, अरसा दराज से बारिशें नहीं हो रही थी। अनस बिन मालिक रज़ी को इसकी शिकायत की। अनस बिन मालिक अपने बाग में गए, सूरत हाल देखी तो ज़मीन से बाहर निकल कर तो उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। फिर दुआ मांगी और माली से पूछा, क्या कहीं कोई आसमान पर बादल नजर आया, बदल नजर आया, अबर नजर आया? तो उसने कहा कोई नहीं, बिल्कुल आसमान खाली है, साफ है। फिर उसने नमाज पढ़ी, फिर दुआ मांगी, फिर पूछा, कहा कोई बादल नजर नहीं आ रहा, कोई बदली नजर नहीं आ रही। फिर तीसरी बार नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, पूछा कुछ नहीं। चौथी बार दुआ मांगी नमाज पढ़ने के बाद, फिर पूछा, कहा एक परिंदे के पर के बराबर कुछ एक बदली हल्का सा अबर नजर आ रहा है। फिर उसने नमाज शुरू की। अब जो नमाज शुरू की 6ठी बार तकरीबन, तो चारों तरफ से बादल आए, अभी दुआ मांग रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। दुआ को मुकम्मल किया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर अपने मालिक को कहते हैं, जाओ घोड़ा दौड़ा के देखो बारिश कहाँ कहाँ हो रही है। उसने घोड़ा दौड़ा के चारों तरफ देखा, सिर्फ अनस बिन मालिक रज़ी के बाग पर बारिश हो रही थी। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह जो कायनात का मालिक है, सारी कायनात का मालिक, आका, पैदा करने वाला है, तो वही मुश्किल कशा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नबी के तरीके को देखकर हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पहले वज़ू करो, नमाज पढ़ो, फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के
چند تعریفی کلمات اللہ کی صفات بیان کرو جس طرح سورہ فاتحہ میں ہے. پھر بہتر اور بھی بہتر ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، اس میں اسم اعظم بھی ہے. تو اس کو 3 بار پڑھ کے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اللہ سے مانگو، آخر میں درود شریف پڑھ کے دعا کو مکمل کرو. انشاءاللہ اس سے دعا قبول ہوگی، اور یہ شرعی طریقہ ہے دعا مانگنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شرعی طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.